भाई साहब इसका बैटरी लाइफ कैसा है भाई? मतलब ब्लेड अगर एक्सपोज्ड नहीं रहता है तो हेयर ट्रिम होगा कैसे? कॉस्ट कटिंग तो कहीं पे ना कहीं पे तो होना चाहिए था। ये जो क्लिपर है इसके जो टिप है इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है। इस वाले ट्रिमर का सबसे खराब जो चीज है, देखिए ये देखिए 4 हो गया, तो उनको फ्रीक्वेंटली इसको क्लीन करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो कि सबको जानना चाहिए। मतलब आप लोगों के सामने है पूरा डिजाइन। शायद ये वीडियो अगर नोवा कंपनी का कोई मैनेजमेंट देख लेता है, मेरे ऊपर शायद केस वेस कर देंगे, बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है नोवा कंपनी क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। मैं थोड़ी उससे पैसे लेता हूँ। मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है, मैं पहले भी बताया, नोवा का ट्रिमर मैं पहले भी यूज़ किया हूँ। मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है मैं वही बताया था। अभी भी ये वाला ट्रिमर को मैंने खरीदा हूँ अपने पैसे से, तो इसलिए मेरा हक बनता है जो भी मुझे लगा है वो मैं बोलूँगा। देखिए मुझे पता है फ्लिपकार्ट में अभी सेल चल रहा है और ये वाला ट्रिमर अभी लगभग 500 पे मिल रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़ 500 रुपीज़ भी हम लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बहुत होते हैं। इसलिए कुछ भी खरीदने से पहले हम बहुत बार सोचते हैं। बहुत से लोग मुझे कमेंट किए हैं कि भाई डिले क्यों हो रहा है रिव्यू वीडियो डालने में, क्यों इतना देर कर रहे हो, ये सब आप लोग पूछे हैं, मुझे पता है। बट आई वॉन्टेड टू इंश्योर जो भी मैं डेमो दिखाए हैं और जो भी मैं लाइव फीडबैक दिए हैं वो मैं एटलीस्ट 2-3 और बार टेस्ट करके चेक करके एकदम वेरीफाइड फैक्ट आपको बताऊंगा। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड, विच इज़ वाई थोड़ा सा लेट हो गया है। बट ट्रस्ट मी, ये वाला वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी वीडियो है, लेकिन ये वाला वीडियो अगर पूरा आप देखते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। बट वीडियो को स्किप मत कीजिए। वीडियो अगर स्किप कीजिएगा तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि सबको जानना चाहिए, जो भी बजट में ट्रिमर खरीदने का सोच रहे हैं। वीडियो को एंजॉय कीजिए। लाइव डेमो देते वक्त मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं इसका और क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं इसका। अच्छा, इसका बैटरी बैकअप भी हम लोग टेस्ट कर लेंगे। तो अभी दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है अभी 86, ठीक है। शायद आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा। एनीवे, तो ये अभी 86 दिख रहा है, 85 भी मान के चलिए। और अभी स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आई होप आप लोगों को दिखा पाया कि एक स्ट्रोक में कितना हेयर कट होता है। मेरा हेयर छोटा ही है, ये देखिए, दिख रहे हैं। तो इसका ब्लेड का जो कैपेबिलिटी है उसको लेके तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। ब्लेड बहुत ही अच्छा है। और द गुड पार्ट इज़, क्योंकि इसका जो अपना जो क्लीपर जो है ये एकदम ओपन क्लीपर होता है। कुछ ट्रिमर में जो क्लीपर होता है वो क्या होता है बोलिए तो, वो अपना इस जगह में थोड़ा भरा हुआ रहता है, थोड़ा भरा हुआ रहता है। और ये जो फेस है, ये जो ओपन एंडेड आपको, ये जो ओपन फेस आपको दिख रहा है, ये ओपन नहीं होता है और ये क्लोज होता है। तो उसके वजह से थोड़ा हेयर कटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बियर्ड ट्रिमिंग में तो फाइन, बट हेयर कटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये ओपन फेस है, तो इसको आप हेयर कटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और द गुड पार्ट इज़ दैट आपको आज अपना कितना बैटरी बैकअप ये देता है उसका भी एक अंदाज़ा मिल जाएगा। वीडियो मैं स्टार्ट किया हूँ, अभी 3 मिनट्स हो गया है। तो मैं पूरा ही वीडियो को कोशिश करूँगा जितना रॉ हम डाल सकते हैं एडिट ना करके, मैं वैसे ही डालने का कोशिश करूँगा। हालांकि जिधर पे कुछ बात नहीं हो रहा है या फिर कुछ मतलब वही सेम चीज़ हो रहा है तो वो मैं थोड़ा कट कर दूँगा। बट या देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इसका जो अपना हेयर कटिंग जो कैपेबिलिटी है ये अच्छा है, बिंदास है। देखिए मेरा जो ऊपर वाला जो इस हिस्से का जो हेयर है वो देखिए कितना अच्छे से ट्रिम हो गया। आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ये देखिए इस साइड पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है और ये थोड़ा छोटा हो गया है ना। तो कितना टाइम लगा, हालांकि मेरा हेयर थोड़ा थिन है
तो शायद इजी लग सकता है मेरे यूज केस में। बट जो हेयर कटिंग कैपेबिलिटी है वो अनडाउटेडली अच्छा है। मैं एक बार अनडाउटेडली गुड, अनडाउटेडली गुड, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो अभी साइड का हेयर ट्रिम करते हैं। तो मेरा जो ग्लास है उसको वो कर दिया, देख पा रहे हैं? देखिए एक ही स्ट्रोक में कैसे जा रहे हैं, देखिए एक ही स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक, देखिए देखिए। सिंगल स्ट्रोक में काम कर रहा हूँ, सिंगल स्ट्रोक में। देखिए ये पूरा सिंगल स्ट्रोक में हो रहा है। मुझे तो लग रहा है अभी तक हेयर अगर बहुत थिक ना हो, अगेन हेयर अगर बहुत थिक ना हो तो अपना 2 स्ट्रोक काफ़ी है, सिंगल स्ट्रोक भी काफ़ी है। 2 स्ट्रोक मेरे केस में मैं देख रहा हूँ, 2 स्ट्रोक इज़ फाइन। क्योंकि अभी ये देखिए इधर पे 2-3 स्ट्रोक लगाए हैं, उसके बाद एक तीसरा चौथा स्ट्रोक अभी जब लगा रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ हेयर और नहीं आ रहा है। मतलब इस वाले जो लेंथ है, इस लेंथ का हेयर कट ऑलरेडी हो चुका है, विच इज़ अ गुड साइन। कंसीडरिंग द बजट मेरे ख्याल से सही है, एकदम सही है अभी तक का जो एक्सपीरियंस है। देखिए इधर पे भी, इनफैक्ट इधर भी, मतलब जितना मैंने काट लिया है उधर पे मैं जब फिर से इसको मैं रन कर रहा हूँ, ब्लेड को रन कर रहा हूँ, उधर पे कुछ भी हेयर नहीं मिल रहा है, कुछ भी हेयर मतलब इसके ऊपर नहीं आ रहा है, ये ब्लेड के ऊपर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2-3 स्ट्रोक जो पहले एकदम फास्ट में जो मैं लगाया था 2-3 स्ट्रोक, उससे ही काम हो गया था। आई लव इट। गाइज एक क्विक लाइव फीडबैक दे देता हूँ। देखिए ये जो एरिया है, मतलब जो एक्सटर्नल क्लीपर प्लास्टिक का और जो मेन क्लीपर जो अपना स्टेनलेस स्टील का, ये दोनों का जो अंदर का जो छोटा सा एक पतला सा गैप है, उस वाले पतला सा गैप में कुछ हेयर फंस गया है। मैं अगर इधर पे दिखाऊं ऐसा करके तो देखिए दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा, है ना? तो ये एक छोटा सा मुझे ड्रॉबैक दिख गया है। मैं क्या करूँगा उसको, इसका रेजोल्यूशन भी है, तो इसका रेजोल्यूशन भी है। क्या करेंगे, जो दूसरा वाला क्लीपर है, दूसरा वाला क्लीपर को लेके आप बस इसको ऐसे पकड़िएगा, ऐसे पकड़ के बस ये इधर पे प्लेस कीजिए और बस क्लीन हो गया, बस क्लीन हो गया, बस क्लीन हो गया, बस क्लीन हो गया, क्लीन। दिख रहा है अभी दिख रहा है। अभी ये जो स्टेनलेस स्टील का ब्लेड इधर ऊपर से ही दिख रहा है, तब नहीं दिख रहा था, राइट? तो ये एक ड्रॉबैक मुझे दिख गया है, मैंने सोचा आप लोगों को एक बार बता देते हैं। तो ये आप लगभग, जैसे मैं लगभग अभी कितना टाइम हो गया मेरा, मतलब इधर पे कर रहा हूँ, तो मैं इधर पे हेयर ट्रिमिंग लगभग मान के चलिए 15 मिनट्स प्लस हो गया है। तो मैं ये चीज़ मैं ये पहली बार नोटिस किया हूँ। तो 15 मिनट्स में इतना तक, कंसिडरिंग द डेंसिटी ऑफ योर हेयर, इतना मेरा जो पतला सा डेंसिटी है, तो इतना सा हेयर इस वाले गैप में जम गया, ठीक है?
तो मुझे लगता है कि जिसका हेयर बहुत डेंस है शायद मतलब वो थोड़ा और उनको फ्रीक्वेंटली इसको क्लीन करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंटली मतलब लेट्स से 5 मिनट्स के इंटरवल में आपको क्लीन करना पड़ सकता है अगर आपका हेयर बहुत डेंस है। मेरे यूज़ केस में जैसे मैं आप लोग मेरा हेयर देखे ही होंगे, मैं ये यूज़ केस दिखा रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज़ ना यूज़ केस के हिसाब से होता है। तो मेरा जो यूज़ केस है, मेरा जो हेयर टाइप है या फिर जो हेयर का जो वॉल्यूम है उसके मुताबिक अपना ये मैंने बता दिया कि 15 मिनट्स मुझे लग रहा है, मतलब 15 मिनट्स हम ट्रिम कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने नोटिस किया कि इधर पे इसके ऊपर हेयर फंस जा रहा है। अब क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि ये क्या ज़रूरी है इसको मतलब हर 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स कीपिंग इन माइंड द यूज़ केस उसको क्लीन करना ज़रूरी है? यस ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इधर पे अगर हेयर फंसता है तो ये जो ऊपर का जो ब्लेड है ये ब्लेड अपना कवर हो जा रहा है। तो ब्लेड अगर कवर हो जाता है तो अपना जो हेयर ट्रिमिंग का जो प्रोसेस है, मतलब ब्लेड अगर एक्सपोज्ड नहीं रहता है तो हेयर ट्रिम होगा कैसे? आई होप मैं समझा पाया। मतलब ब्लेड अगर एक्सपोज्ड नहीं रहता है तो हेयर ट्रिम होगा कैसे? आई होप मैं समझा पाया। तो ये एक चीज़ है, मैंने सोचा आप लोगों को बता देते हैं लाइव फीडबैक। गाइज मैं और एक फीडबैक दे देता हूँ, लाइव फीडबैक। वो है कि मैं जब ऐसे इसको ट्रिम कर रहा हूँ ना, ऐसे इसको ट्रिम कर रहा हूँ ना, तो ये जो प्रेशर मैं दे रहा हूँ, ये जो प्रेशर इधर पे आप समझ रहे हैं ना, ये जो क्लिपर है इसके जो टिप है इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है क्योंकि ऐसे करके मैं ट्रिम कर रहा हूँ। राइट नाउ ये प्रेशर अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो रहा है बोलिए तो? इसका जो लेंथ सेटिंग है, मान के चलिए इसका लेंथ सेटिंग अपना है 5 में, तो ये थोड़ा अगर मैं ज़्यादा प्रेशर देता हूँ तो ये थोड़ा छोटा हो जा रहा है, लेंथ सेटिंग कम घट जा रहा है, लेंथ सेटिंग 5 से 4 हो जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का एक बार। देखिए ये देखिए 4 हो गया, समझ रहे हैं ना? फिर से मैं इसको ये कर रहा हूँ, ये अभी 5 है, ये अभी 5 है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा ऐसे करके मान के चलिए कुछ ट्रिम कर रहा हूँ, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बन गया है। अभी इधर पे थोड़ा सा इधर पे प्रेशर अगर ज़्यादा बनता है, ये देखिए छोटा हो गया, देख रहे हैं? तो ये एक फीडबैक मैंने सोचा आप लोगों को बता देते हैं। हालांकि मेरे यूज़ केस में ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत मतलब फ़र्क नहीं, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं उतना लेंथ सेटिंग को लेके मैं उतना वो नहीं करता हूँ। मेरा जो हेयर ट्रिमिंग का जो जनरल प्रोसेस है, मैं 2 लेंथ में या फिर 1 लेंथ में ही मैं पूरा ऐसे करके इसको कर देता हूँ यूजुअली। और मेरा जब हेयर जब बड़ा रहता है तब मैं ये क्लिपर तो यूज़ ही नहीं करता हूँ, कुछ दूसरा तरीके से मैं मेरा हेयर को ट्रिम करता हूँ, घर में ही करता हूँ। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं बाद में जाके वो दिखा जाएगा, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कैसे मैं क्या करता हूँ वो दूसरा बात है। बट आई होप मेरा जो फीडबैक है मैं आपको समझा पाया। मैंने सोचा ये चीज़ आपका यूज़ केस में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है तो इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा गाइज, इस वाले ट्रिमर का सबसे ख़राब जो चीज़ है मैं अभी बताने जा रहा हूँ और ये आई थिंक सबको अफेक्ट करेगा। देखिए 2 क्लिपर दिया गया है, ये क्लिपर इसके साथ ये बड़ा वाला है, इसके साथ मैंने ऑलरेडी अटैच करके रखा है, और ये अपना दूसरा वाला है, ये छोटा वाला है। ना द प्रॉब्लम इज 0.25 से 13 तक हर एक लेंथ सेटिंग आप नहीं कर पाएंगे। कितना कर पाएंगे? पहले ये छोटा वाला को अगर मैं पकड़ता हूँ तो इसमें 3, 4, 5, 6 ये हमारा मेन जो लेंथ सेटिंग है ये इधर पे है। ये अगर ओपन कर देते हैं तो पूरा जब नेकेडली आप इसको यूज़ करेंगे तो 0.25 होगा। जो मेन ड्रॉबैक है वो है, ये देखिए बड़े वाले में मेंशन किया है 10 से 13, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 के बाद को डायरेक्टली 10 में जाना पड़ेगा, 6 के बाद 7, 8, 9, 3 जो लेंथ सेटिंग है वो बिल्कुल नहीं है। तो आपको 6 के बाद डायरेक्टली जाना पड़ेगा किसमें? 10th में। तो 6 से जो 10 का जो डिफरेंस है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो मेरे को लग रहा है कि ये 6 से 10 का जो डिफरेंस है ये शायद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हेयर ट्रिमिंग और दाढ़ी बनाना बहुत लोगों के लिए ये एक काइंड ऑफ फैशन का वो हिस्सा होता है, यूजुअली होता है, राइट? तो इसीलिए आई थिंक मैंने सोचा ये आपको एक बार बता देते हैं, क्योंकि ये चीज़ शायद आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। अच्छा गाइस, जो परफेक्टली फेडेड लुक होता है ना, जो आजकल फैशन में बहुत इन है, तो
तो वो फेडेड लुक नहीं हो सकता है इसमें, मतलब परफेक्टली फेडेड लुक वो नहीं हो सकता है। मैं तो कर रहा था लेकिन मैं शायद इधर उधर करके मैं दिखा नहीं पा रहा था आप लोगों को, इसीलिए क्योंकि मैं ही कैमरा हैंडल कर रहा हूँ और मैं ही इसको कर रहा हूँ तो दिखा नहीं पा रहा था। बट मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये जो अभी लेंथ आपको दिख रहा है ये है हमारा लेंथ 4, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए कितना बड़ा है, ठीक है। अभी मैं इसको लेंथ 3 में डालता हूँ, देखिए कितना छोटा हो गया। मतलब अगर मैं 3 और 4 का अगर कंपेयर करूं, और ये है हमारा 5, शायद 3 और 4 जो भी है वो सही लग रहा है, लेकिन ये परफेक्टली फेडेड इसीलिए नहीं हो सकता है कि 3 और 4 का अंदर में जो 3.5 है ना वो होता है, वो इधर पे अवेलेबल नहीं है। जो मेरा पिछला वाला जो ट्रिमर मैं यूज़ करता था नोवा का, तो उसमें ये फैसिलिटी था, तो इधर पे ही कॉस्ट कटिंग है। कॉस्ट कटिंग तो कहीं पे ना कहीं पे तो होना चाहिए था, तो कॉस्ट कटिंग इधर पे ही है। बट जो लोग फेडेड लुक मतलब परफेक्टली फेडेड लुक चाहते हैं उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। मैं थोड़ा कोशिश करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अभी ये है हमारा ये हमारा 3 पे है, तो मैं 3 पे इधर पे 3 पे कर रहा हूँ, ठीक है। 3 पे मान के चलिए इधर से मैं 3 पे स्टार्ट किया हूँ, तो इतना तक मेरा 3 खत्म हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको करूँगा 4, देखिए मैंने इसको अभी 4 किया। अभी आप देख सकते हैं 3 और 4 के बीच में मतलब जो डिफरेंस है वो आपको सही में दिख जा रहा है। देखिए इधर पे देखिए कितना छोटा, इधर पे देखिए कितना बड़ा। तो अगर 3.5 इधर पे दे देते तो ये जो थोड़ा बड़ा और छोटा का जो डिफरेंसेस है ये इतना समझ में नहीं आता, तो वो परफेक्टली फेडेड होता है ना। जैसे फेड मतलब थोड़ा बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, जो फेडेड लुक जो आजकल बहुत फैशन में इन है, तो वो हो जाता बढ़िया से। हाउएवर विथ स्ट्रीमर दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया और आई होप मैं आपको समझा भी पाया हूँ। तो ये एक चैलेंज है, मैंने सोचा आप लोगों को एक बार बता देते हैं। भाई साहब इसका बैटरी लाइफ कैसा है भाई? 56 अभी हो रहा है। हम लोग स्टार्ट किए थे 86, लगभग 1 घंटा हो गया। मैं स्ट्रेच करके थोड़ा सा मतलब टेस्ट करने के लिए थोड़ा स्ट्रेच करके कर रहा था, बना रहा था, टाइम वाइम लेके बना रहा था। तो 1 घंटे में अगर 30 घटता है, मेरे ख्याल से ये तो एक मतलब सुपर पावर है, सुपर पावर। अब मेरे को पता नहीं है, अभी शायद ये नया नया लॉन्च हुआ है इसीलिए कुछ अच्छा बैटरी इसके अंदर घुसा दिया है क्या, पता नहीं। मतलब ये थोड़ा अनइमेजिनेबल लग रहा है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा। अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 2:17 PM। मैंने स्टार्ट किया था शायद 1:10 में। तो छोड़ो, बीच में कभी कभार आप लोगों से बात भी किया है और ये सब भी किया है, तो सब कुछ कुल मिला के 1 घंटा तो हुआ ही होगा। मतलब आप लोगों के सामने है पूरा रिजल्ट। तो बैटरी के लिए ये तो चैंपियन है। मतलब मेरा पिछला वाला जो था उससे भी अच्छा है, उससे भी बहुत अच्छा है इनफैक्ट। और ये LED डिस्प्ले होने के नाते हम लोग लाइव इसको देख भी सकते हैं कि कितना परसेंटेज अभी है अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। आई थिंक ये बैटरी लाइफ को लेकर मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला है, क्योंकि 2-3 ख़राब चीज़ें बोल दिया, 2-3 फीडबैक नेगेटिव बोल दिया, तो ये एक बड़ा वाला जो फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक, आई थिंक आप सबको जानना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, और आई होप ये वीडियो में आपको वो सब इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा जो ट्रिमर खरीदने वक्त, स्पेशली बजट ट्रिमर खरीदने के वक्त लगता है या फिर जानना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन बच गया होगा जो मैं कवर नहीं किया हूँ, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। आज के लिए ये वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल टू द वेरी एंड, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।